इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यहाँ लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जानते रहो कि सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ किया करो। काम के प्रार्थनाओं की वसीला से हम सब को बरकत मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बैठ सकते हैं। अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम में से जिस आयत की तिलावत की है, ये पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते वक्त ये बात कही थी कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। पौलुस ने ये कलीसिया अपने दूसरे सफर के मिशनरी सफर के दौरान कायम की थी और बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए उसने वहां काम किया, कलीसिया कायम हुई, खुदा का शुक्र है। और इफिसस वो शहर है जहां पर मुकद्दसा मरियम यूहन्ना के साथ देर तक रही और यूहन्ना भी इफिसस में बहुत देर तक पास्टर रहा, बिशप रहा और आसपास के तमाम इलाकों में उसने खिदमत का काम किया। तो इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को मुकाशवा में यीशु मसीह ने भी खत लिखवाया है। आपको याद है जब हम मुकाशवा की किताब में से कलीसियाओं की स्टडी कर रहे थे, वहां भी आपने देखा कि यीशु ने कहा इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये खत लिख। तो यहाँ इफिसस की कलीसिया को लिखा गया है। तो बात यह है कि कलीसिया खा लाहौर की हो, खा कराची की, खा इफिसस की, खा परगमन की, खा अमेरिका की हो, खा हिंदुस्तान की हो, कलीसिया मसीह का बदन है। बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कलीसिया मसीह का बदन है और हम सब जो कलीसिया के रुकन हैं, हम मसीह के बदन का हिस्सा है। हम सब मसीह के बदन का हिस्सा है। तो आप क्या है, मैं क्या हूं? हम सब मसीह के बदन का हिस्सा है। तो अब आप जब इस आयत को पढ़ेंगे, दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, तो याद रखें, जब आप पढ़ेंगे तो कहें, याद रखें कि ये बात आपसे कही गई है। जब आप ये आयत पढ़ें तो याद रखें कि ये बात आपसे कही गई है, मुझसे कही गई है। आइए दोबारा। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। तो यहां लिखा है हर वक्त। हर वक्त का मतलब है 24 घंटे, 24/7 घड़ी देख के 24 घंटे दुआ में रहो। हर वक्त। अगर ये बात हर वक्त दुआ करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप सब कहेंगे कि नहीं नहीं, हर वक्त कैसे हो सकती है? काम भी करना है, रोटी कमानी है, फैक्ट्रियों में काम करना है और घरों में भी बहनों के काम है, बाहर भी काम है, आदमी भी काम करते हैं। 24 घंटे हर वक्त कैसे दुआ हो सकती है? आप खुद कहेंगे कि मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर पौलुस ने रूह कुदस की हदायत से लिखवाया है कि हर वक्त दुआ करो, तो फिर मुमकिन है। रूह कुदस ने लिखवाया। अगर ये मैंने लिखवाया होता तो मुश्किल होता। फिर यीशु मसीह ने खुद लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत में ये बात कही है। सब लिखी आयत। हाँ जी, लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़िए। क्या लिखा है? हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। लूका की इंजील 18वां बाब पहली आयत। हर वक्त कैसे दुआ कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये कहता हूं यीशु मसीह कह रहे हैं तो हो सकती है। फिर पौलुस ने लिखा कि हर वक्त और हर तरह से इसमें गुंजाइश मिल गई। पिछली स्लाइड का दिखाइए। हर वक्त और हर तरह से, बोले हर तरह से। अच्छा, हर तरह से ये लफ्ज़ आप देखिए इसमें है हर वक्त और, बोलिए हर वक्त और। अब थोड़ी सी गुंजाइश बन
गई और आपका दिल खुश हो गया कि नहीं कर सकते हैं, हर तरह से जब बात आएगी ना तो कर सकेंगे। तो फिर मैं बहुत सी तरह है, बहुत सी किस्में हैं दुआ की, दुआ करने के बहुत से तरीके हैं। मैं सबको तो आज बयान नहीं करूंगा, आज मैं 2 तरीके बयान करूंगा, 2 तरीके। और अगला पहला तरीका है अक्ल से दुआ। कौन सा तरीका है? अक्ल से दुआ। पहला तरीका अक्ल से दुआ। अक्ल से दुआ भी जब करेंगे तब भी आपकी दुआ जल्द खत्म हो जाएगी। अक्ल का मतलब है सोच सोच के। कई लोग बड़ा सोच सोच के बड़े खूबसूरत स्कील अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल करते हैं, ढूंढ ढूंढ के, ऐसा लगता है कि डिक्शनरी से देख के आए हैं। और चूंकि बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज दुआ के लिए सीख के आते हैं, इसलिए 5 मिनट से लंबी दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्शनरी में मुश्किल अल्फाज खत्म हो गए, जितने सीखे थे वो आगे और फिर दुआ खत्म हो गए। तो अक्ल से दुआ करने से चंद मिनट के बाद दुआ खत्म हो जाती है। अक्ल से दुआ करने से दुआ चंद मिनट में खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी सोच महदूद है, हमारी सोच महदूद। इंसानी अक्ल है ही महदूद, और हमारी इंसानी अक्ल जो है उसमें ख्यालात कौन से आते हैं? मनफी। अक्ल से दुआ करना शुरू करेंगे तो सोचें आएंगी, सोच सोच के। नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, बेटियों के रिश्ते नहीं मिल रहे, कर्जा चढ़ गया है, या और ऐसी बातें, परेशानियां, जमीन का झगड़ा है, या और कोई मामला है। इंसानी सोच में आप सोच सोच के जब दुआ करेंगे और सोच के दुआ करते करते आप क्या कह देंगे, अच्छा खुदावंद फिर तेरी मर्जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, जितनी मेरी जरूरियात है मैं तेरे सामने रखता हूँ, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। और कई दुआ करते करते पता क्या कहते हैं, खुदावंद मेरी छोटी सी दुआ को कबूल कर, क्योंकि बड़ी कर ही नहीं सकते, बड़ी कर ही नहीं सकते, होती नहीं है। अकल है ना, अकल कब तक चलेगी? तो अकल से दुआ करेंगे तो छोटी ही होगी। और मैंने तो ये देखा कि अकल से दुआ करेंगे तो एक जुमले में भी खत्म हो सकती है। और जो नहीं करना चाहते वो कहते हैं, लिखा है बाइबल में, खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है। वो दुआ नहीं करना चाहते तो कहते हैं वो पहले ही जानता है। भाई ये तो बात है कि जानता है, लेकिन ये बात तो नहीं कि उसने दुआ करने से मना किया है। दुआ करते रहना है। अकल से दुआ करेंगे तो मिनट में दुआ खत्म हो जाएगी। इंसानी सोच मनफी है, नाकाफी है, और उसमें हमेशा मनफी ख्यालात आते हैं। और फिर अकल से दुआ कैसे कर सकते हैं? हम जानते ही नहीं कि किस तरह से दुआ करें। हर तरह से दुआ हमें क्या करना है? पौलुस कहता है कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। और मैं बता रहा था कि जब अकल से दुआ करेंगे हमें पता ही नहीं कि दुआ कैसे करनी है। अकल महदूद है ना, थोड़ी है, तो हम जानते ही नहीं दुआ कैसे करें। रोमियो 8:26 आए, वहां लिखा है कि हम नहीं जानते कि दुआ कैसे करें। ये रोमियो में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, हम नहीं जानते कि किस तौर से हमें दुआ करना चाहिए, हमें मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात यह है, हमारी अक्ल नाकिस है। पौलुस ने लिखा है कि हमारी अक्ल नाकिस है, महदूद है। तो फिर अक्ल से दुआ जब करेंगे तो दुआ खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं करें। पौलुस लिखता है मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी। बोलिए तो मेरे पीछे, मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी। तो अक्ल से दुआ करने का मौका है, वक्त है, लेकिन रूह में दुआ करने का कोई वक्त नहीं। 24 घंटे रूह में आप दुआ कर सकते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हर काम का एक वक्त है, अक्ल से दुआ करने का एक मौका है, एक वक्त है, लेकिन रूह में दुआ करने का कोई वक्त नहीं है। आप 24 घंटे 24/7 जब चाहे दुआ करते रहे और करते ही रह सकते हैं। मैं थर्सडे को मिसाल दे रहा था, मैंने रोटी पकाती पकाती आसमान में दुआ कर सकती है। बस देखिए मेरी तरफ, ओह हालेलुया। इस तरह से आप काम करते, बर्तन धोते वक्त
गैर ज़बान में दुआ कर सकते। आंखें ना बंद करें, आंखें खुली रखिए वरना काम गलत हो जाएगा। आंखें खुली रख के गैर ज़बान में दुआ करके आप अपना ड्यूटी का काम भी कर सकते हैं। भाई फैक्ट्री में काम जो करते हैं वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी फिट कर रहे हैं, भाई काम भी अच्छा होगा और रूह की आप मामूर भी रहेंगे, हर वक्त दुआ करते रहेंगे। तो हमें अक्ल से दुआ करना है, लेकिन खत्म हो जाएगी अक्ल, नाकिस है। इसलिए अपने आप को पाक रूह के हवाले कर दे, सरेंडर कर दे और दावे कर दे और कहे खुदावंद मेरी अक्ल नाकिस है, मुझे मालूम ही नहीं कि दुआ कैसे करनी, मुझे तो तेरी मर्जी भी मालूम नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे क्या दुआ करनी चाहिए। लिहाजा खुदा मैं अपने आप को तेरे रूह के हवाले करता हूँ। तो फिर रूह से दुआ करनी है। रूह में दुआ क्यों, किस लिए रूह में दुआ करें? अब बास लोग सवाल करते हैं जी गैर ज़बान में क्यों? रूह में दुआ का मतलब है गैर ज़बान से दुआ, पाक रूह के बपतिस्मे में दुआ। किस लिए? पहली बात लिखी है सामने, क्यों गैर ज़बान में दुआ करें? क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है। इरशाद आज़म किस किस को पता है? इरशाद आज़म लोग सिर्फ यही कहते हैं कि लिखा है बस तुम जाकर सब लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन इसमें इरशाद आज़म का हिस्सा है, यीशु ने इरशाद आज़म दिया और कहा सारी खल्क के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो, लेकिन इससे पहले यरूशलेम में जाओ और बाप के वादे का इंतजार करो। हुक्म है पहले जाके गैर ज़बानों के साथ दुआ करने के लिए यीशु मसीह का जो हुक्म है कि इंतजार करो। और याद रखना ईमान की किताब पहला बाब पढ़ सकते हैं आप, उसकी चौथी आयत में लिखा है यीशु ने उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे मिलकर उनको, बोला करे भाई, यीशु ने मिलकर उनको लिखा है हुक्म दिया। क्या दिया? कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, हुक्म है, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने का के मुंतज़िर रहो, बाप के वादे के मुंतज़िर रहो जो बाप ने वादा किया है। हुक्म है यीशु का। लोग कहते हैं गैर ज़बानों के बगैर भी तो पाक रूह है, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन जब यीशु मसीह ये लिखता है कि हुक्म है पहले रूह में दुआ करने के लिए यरूशलेम में चले जाओ, बाप के वादे का इंतजार हो, क्योंकि तुम मुझसे इसका जिक्र सुन चुके हो। यूहन्ना की इंजील में यीशु इसका जिक्र कर चुका है। और बाप का वादा, इसको बड़ी खूबसूरती से यूएल नबी ने बयान किया है। देखिए जरा यूएल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत क्या लिखा है? यूएल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। किस किस पे? हर फर्द बशर में। आप उसमें शामिल हैं? बहन आप शामिल हैं? कहे मैं हर बशर में शामिल हूं। या तो कहे मैं बशर नहीं हूं, या तो कहे इंसान नहीं हूं, और ये तो हम क्या ही कर सकते हैं। रिहाना इंसान है ना, सारे इंसान है। मैं अगर किसी का नाम लेके कहूं रिहाना इंसान है, वो कहेगी कि सब इंसान है। तो फिर जब सब इंसान है तो सबके लिए हुक्म है कि मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को भेजूंगा, रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। पहले पाक रूह मिलेगा तो नबूवत करेंगे ना, गैर ज़बान मिलेगी तो नबूवत करेंगे ना। नबूवत रूह उसके बगैर नहीं होती। ये यूएल की किताब के दूसरे बाब की 8वीं आयत है। फिर बात सवाल है मेरा, सवाल है क्यों रूह में दुआ करें? पहला जवाब क्या था? क्योंकि ये क्या हो गया भाई? क्यों रूह में दुआ करें? पहला जवाब क्योंकि ये हुक्म है। क्योंकि ये बोले, क्योंकि ये हुक्म है किसका? और फिर आगे देखिए कि क्यों दुआ करें रूह में? इसलिए करें कि जब हम रूह में दुआ करते हैं, गैर ज़बान में दुआ करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट राब्ता खुदा के साथ हो जाता है। बराह रास्त हम खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। बोले हालेलुया। रूह में दुआ करने से एकदम हमारी तार जो है वो जाके बाप के साथ मिल जाती है। बोले हालेलुया। रूह में दुआ करने से बराह रास्त हमारा ताल्लुक खुदा से हो जाता है।
اور کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے دیکھیے ذرا، پہلا کرنتھیوں 4 باب کی دوسری آیت، پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے دیکھیے، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے، بولے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے بات نہیں کرتا۔ اگر آدمیوں سے بات کرنی ہو تو ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم ترجمہ کی بات ابھی نہیں کر رہے۔ آدمیوں سے بات نہیں کرتا غیر زبان بولنے والا، بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے غیر زبان بولنے والا، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا اور وہ اپنے روح میں بھید کی باتیں کہہ رہا ہے، براہ راست خدا سے اس کی تار جڑی ہوئی ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا، آس پاس بیٹھے بیٹھے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن جب آپ غیر زبان میں دعا کریں گے تو غیر زبان میں آپ کے آس پاس والے کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، خدا کو معلوم ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ لہذا روح میں دعا کریں، براہ راست خدا سے منسلک ہو جائیں، اس کے ساتھ ڈائریکٹ لائن جو ہے آن لائن جو ہو جائیں اور خدا سے بات کریں، کوئی بیچ میں مداخلت نہیں ہوگی، اور اگر آپ اردو میں کریں گے آس پاس کے لوگ سمجھیں گے۔ لیکن ایک اور بات کروں، اس کے لیے بھی بائبل میں لکھا ہے جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور ایک بات لکھی ہے، اگر زمین پر، یہ عقل کی دعا سے بات کر رہا ہوں، اگر زمین پر 2 آدمی کسی بات پر متفق ہوں اور اس میں کے لیے دعا کریں تو وہ کام ہو جائے گا۔ تو عقل سے آپ دعا کریں گے اور کہیں گے بھائی بہن میری یہ ضرورت ہے، آئیے اس ضرورت کو خدا کے سامنے رکھیں، تو آپ سب اس کے لیے دعا کریں گے اور خدا کے سامنے پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ غیر زبان میں بھی یہ کر سکتے ہیں، کوئی بھائی اپنی درخواست پیش کر سکتا ہے، کوئی بہن اپنی درخواست پیش کر سکتی ہے، اور 2 نہیں پوری کلیسیا غیر زبان میں دعا کر کے اس بخور کو خدا کے سامنے آپ اٹھائیں گے جو ڈائریکٹ خدا تک پہنچے گا۔ بولے ہاللیلویا، اونچی آواز میں ہاللیلویا، یسوع مسیح کے جلال کے لیے تالیاں بجائیے، بولے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا، پھر بولے ہاللیلویا، یسوع مسیح کی۔ تو ایک اور کام ہوتا ہے، کیوں ہم روح میں دعا کریں؟ کیونکہ اس سے ہماری شخصی ترقی ہوتی ہے، اس سے ہماری شخصی ترقی ہوتی ہے۔ اور یہ آیت وہی ہے، پہلا کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے سامنے؟ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 4 آیت، جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے اپنی ترقی کرتا ہے۔ بہنوں، آپ چاہتے ہیں کہ روح میں ترقی کریں، شخصی ترقی کریں، مسیح میں آگے بڑھیں، مسیح میں ترقی کریں، اور بڑے ضرور لیکن مسیح میں پہلے شخصی ترقی ہو۔ تو یاد رکھیں شخصی ترقی کیسے ہوگی؟ سامنے پڑھ لیں، شخصی ترقی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ بیگانہ زبان میں دعا کرنے سے شخصی ترقی ہوگی۔ آپ مسیح میں آگے بڑھیں گے، مسیح میں ترقی کریں گے۔ تو پھر سوال میرا دوبارہ آ رہا ہے، کیوں روح میں دعا کریں؟ فائدہ کیا ہے؟ اگلا نمبر دیکھیے، کیوں روح میں دعا کریں؟ آج میرا پیغام بہت مختصر ہے، اگر تو آج جاری رہے گا تو ایک اور بات، کیوں روح میں دعا کریں؟ اگر روح میں دعا کریں گے تو ہمارا ایمان ہے اس میں ترقی ہوگی۔ بولے ہاللیلویا، کس میں ترقی ہوگی؟ ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے بھی نہ تھے کہ کس بات کے لیے دعا کی اور وہ کام ہو گیا، تو ہمارا ایمان اور بڑھے گا۔ جب آپ غیر زبان میں دعا کریں گے تو آپ کا ایمان اور بڑھے گا۔ اور یہ یہودا کا خط اس کی 20ویں آیت، آپ اس کا ایک ہی ہے، یہودا کا خط اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اپنے آپ کو قائم رکھو۔ یہ آدھی آیت میں لکھی ہے، آگے چلیے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا ایمان میں کیسے ترقی کرنی ہے، کیسے ہم قائم رہیں گے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اپنے آپ کو قائم رکھو۔ اور آگے لکھا ہے، مگر تم اے پیارو روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ بولے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا۔ پچھلی سلائڈ تو پہلے کیا ہے؟ ایمان میں ترقی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ یہودا کا خط اس کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہم کیا ترقی کریں گے؟ ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور دوسری بات،
दूसरी बात, हम जब रूह में दुआ करेंगे तो खुदा की मोहब्बत में इजाफा होगा। क्या होगा? बोले क्या होगा? किसने हमसे मोहब्बत की? सबसे पहले जिसने हमसे मोहब्बत की, हम उसके साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे। तो एक में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो एक में सबसे बड़ा हुक्म यह है, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो आप रख ही नहीं सकते। रूह में दुआ करेंगे तो आप मसीह की मोहब्बत में तरक्की करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। तो हम ईमान में तरक्की करेंगे और खुदा की मोहब्बत में तरक्की करेंगे। तो फिर अगली बात, हम क्यों रूह में दुआ करें? कई बातें आप रिपीट भी हो रही हैं, पहले आप सुन भी चुके हैं, लेकिन खुदा नए दौर से आपसे बात कर रहा है। हम क्यों बाथरूम में दुआ करें? क्यों गैरज़बान में दुआ करें? किस लिए दुआ करें गैरज़बान में? क्योंकि रूह कुद्दूस हमारी शिफायत करता है। बोले हालेलुया। बाथरूम के लिए तालियां चाहिए जोर से। बोले हालेलुया। बाथरूम के लिए तालियां चाहिए। बोले हालेलुया। रूह कुद्दूस हमारी शिफायत करता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिस दौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन जब हम रूह से भर जाते हैं तो रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भरता है, ऐसी शिफायत करता है जिसे खुदा जानता है। और जमीन पर हमारी शिफायत करने वाला कौन है? खुदा का पाक। बोले जमीन पर हमारी शिफायत करने वाला कौन है? सब बोले जमीन पर हमारी शिफायत करने वाला कौन है? आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठ के हमारी शिफायत करने वाला कौन है? नारे दो नारे चौपड़ियां पहले बाथरूम से भाग जाएंगे, जमीन पे भी शिफायत, आसमान में भी शिफायत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी शिफायत होगी। और देखिए रोमियो 8:26-27 लिखा है, इसी तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस दौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जब आप रूह में दुआ कर रहे होते हैं, बेखुद होते हैं, कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन खुदा के साथ भेद की बातें हो रही हैं, आपकी जरूरत की बात हो रही है, आपको मालूम भी नहीं होता, क्योंकि हम जानते नहीं हमारी जरूरत क्या है, हमें तो खुदा की मर्जी भी मालूम नहीं है। इसलिए हम रूह में दुआ करते हैं और भेद खुलते जाते हैं खुदा के सामने। रूह हमारी शिफायत कर रहा होता है नो, रूह हमारी शिफायत कर रहा होता है। और एक और बात सुन लीजिए, कई लोग कहते हैं कि भाई जरा मालूम करें कि खुदा की मर्जी क्या है। हाँ, तजर्बे से भी मालूम करते हैं, लेकिन जब हम खैरसबान में दुआ करते हैं तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं। यस, तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं। और इसके लिए वाला है यूना की जी, पहला यूना उसका 5वां बाब 14-15 आयत। पहला यूना 5वां बाब 14 और 15 आयत। क्या लिखा है? क्या लिखा है? और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी से, कैसे? अगर उसकी, सब बोले अगर उसकी मर्जी से, फिर बोले अगर उसकी मर्जी के, फिर बोले अगर उसकी मर्जी के, अगर उसकी मर्जी से के मुताबिक कुछ मांगते हैं, अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो मर्जी तो मालूम नहीं हमें खुदा की मर्जी क्या है, हमें मालूम नहीं खुदा की मर्जी क्या है। आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये खुदा की मर्जी है कि नहीं। चले, अगर आप बेटे का रिश्ता कहीं करना चाहते हैं, आपको मालूम नहीं कि खुदा की मर्जी क्या है, सिर्फ हालात वाकया देख के आप सोचते हैं कि हाँ ये ठीक ही होगा तजर्बे से। लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो खुदा हमारी सुनता है। तो खुदा की मर्जी के मुताबिक कैसे मांगते हैं? खुदा की मर्जी के मुताबिक कैसे मांगते हैं? जब हम रूह में दुआ कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं खुदा की मर्जी का, खुदा को मालूम है उस मर्जी का जो कि पाक रूह की वसातत से दुआ हो रही है। बोले यीशु मसीह की, रूह कुद्दूस की जय। तो फिर रूह कुद्दूस में हम दुआ करते हैं तो
تو خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اچھا اب سنیے، پالوس کہتا ہے میں روح میں بھی دعا کروں گا اور عقل میں بھی دعا کروں گا۔ میں نے بڑا لمبا چوڑا پیغام دیا تھا کہ یہ کس نے دی اس کی کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، عقل سے، اور وہ بھی کرنا ہے، لیکن روح سے بھی دعا کرنی ہے۔ لیکن پالوس ایک اور خوبصورت بات اس کے ساتھ ہی لکھتا ہے، میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی۔ کئی لوگ عقل سے نہیں گاتے، گیت گا رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا گا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ ابھی پروجیکٹر ہے، سامنے الفاظ آ جاتے ہیں، گا رہے ہوتے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا گا رہے ہیں۔ عقل سے بھی گائیں اور روح سے بھی گائیں۔ عقل سے گانے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کے گائیں کہ کیا گا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گیت ہے جس میں ہم دعا گا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں گا رہا ہوں اور توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ تو توبہ کر چکے ہیں، آپ تو گناہوں کی معافی مانگ چکے ہیں، آپ کو تو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ایسے گیت گائیں جن میں شکر گزاری ہو، ایسے گیت گائیں جن میں حمد ہو، تو پھر روح سے بھی گانا ہے اور حمد بھی کرنی ہے۔ یس گزارے کی طرح تو ہم جب روح میں دعا کرتے ہیں تو خدا کے بڑے بڑے کاموں کا اعلان کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں۔ پچھلی سلائڈ اٹھائیے، تو خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی حمد، پچھلی سلائڈ، تو ہم خدا کی جب خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے، اور پھر جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں تو خدا کے بڑے بڑے کاموں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے کام تسی لوگوں کو دسو، تو ہم لوگوں کو بڑے بڑے کام جو ہیں وہ تو نہیں بتا رہے ہوتے، لیکن خدا کو اس کے بڑے بڑے کام بتا رہے ہوتے ہیں۔ عقل سے جب گاتے ہیں تو خدا کے بڑے بڑے کام لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، جب روح میں غیر زبان میں گا رہے ہوتے ہیں تو خدا جانتے ہیں وہ اس کی ستائش کر رہے ہوتے ہیں۔